प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने एक न्यू चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर। प्यारे बच्चों, आप लोग जानना चाहते हो कि क्रॉप क्या होता है, फसल क्या होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं जैसे राइस, पल्सेज, चपाती, ये सब कहाँ से आती है? फैक्ट्री में तो बनती नहीं, क्रॉप प्रोडक्शन होता है। तो आज इस चैप्टर में जानेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है, कहाँ से क्रॉप आती है। आइए देखते हैं। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया बदला जा सकता है। प्यारे बच्चों, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। प्यारे बच्चों, ये जो इतनी बड़ी आबादी है, पॉपुलेशन है, उसको भोजन कहाँ से मिलती है? तो उसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना देने के लिए प्रॉपर क्रॉप का प्रोडक्शन होना चाहिए, पैदावार होना चाहिए, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, देखरेख होना चाहिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और सबको मिले समान रूप से, ये जरूरी है प्यारे बच्चों। तो आइए आगे देखते हैं। टिल 10,000 BC। BC का मतलब क्या होता है? BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले को समय को हम लोग BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो उनके जन्म से 10,000 ईयर पहले पीपुल वेयर वांडरिंग इन ग्रुप्स। लोग इधर उधर भटकते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। भोजन की खोज में लोग इधर से उधर भटकते थे। उस समय प्यारे बच्चों ऐसा घर द्वार नहीं था, ऐसा खेती का सिस्टम नहीं था, कल कारखाने नहीं थे, इस तरह का गांव नहीं था, शहर नहीं था, तो लोग भटकते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स। वो उसमें क्या खाते थे? कच्चा फल खाते थे। एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स। और वो लोग क्या किए? एनिमल्स का शिकार करना शुरू किए। वो लोग एनिमल्स को मार के खाते थे, एनिमल्स फॉर फूड। लेटर, बाद में, दे कुड कल्टीवेट लैंड। बाद में वो खेतों को कल्टीवेशन माने उससे फसल लेना शुरू किए। एंड प्रोड्यूस राइस, चावल बनाए, व्हीट, गेहूं, एंड अदर फूड क्रॉप्स। मैंने 10,000 BC, 10,000 BC तक लोगों के पास खेती का सिस्टम नहीं था। लोग इधर से उधर भटकते थे, रॉ फ्रूट खाते थे, वेजिटेबल खाते थे, हंटिंग एनिमल्स, जानवरों का शिकार किया करते थे। लेकिन उसके बाद वो कल्टीवेट करना शुरू किए, खेती की जानकारी होना शुरू हुई, राइस, व्हीट, फूड क्रॉप्स का उपज लेने लगे। प्यारे बच्चों, अब क्रॉप होता क्या है? ये देखिए, क्रॉप जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीट का क्रॉप है, ये मेज का क्रॉप है, ये पैडी क्रॉप है। इसका मतलब क्या होता है? इसका डेफिनेशन सीखिए। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक तरह के जो प्लांट होते हैं, आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस। जैसे आप पैडी ले लो तो एक जगह उसको कल्टीवेट करते हैं, व्हीट को एक जगह करते हैं, ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। जब हम बड़े पैमाने पे एक ही तरह के फसल को बोते हैं तो वहाँ का जो फसल होता है उसको हम क्रॉप बोलते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स। ये क्रॉप अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे सीरियल्स है जिसमें अनाज हुए, पैडी है, व्हीट है, मेज मक्का है। और जैसे वेजिटेबल क्रॉप में अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स आ जाते हैं। फ्रूट्स में अलग अलग तरह के फ्रूट्स आते हैं। तो इस तरह क्रॉप हमने क्या सीखा कि सेम काइंड का जो क्रॉप है उसको एक जगह हम लोग लगाते हैं, एक जगह बोते हैं। और दीज आर डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग सीरियल क्रॉप अलग अलग होते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स होते हैं, उसमें भी अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, फ्रूट्स का भी अलग अलग होता है, एप्पल का अलग, ग्रेप्स का अलग। तो इस तरह हमने प्यारे बच्चों क्रॉप का डिफिनेशन सीखा। आगे देखते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। प्यारे बच्चों, अलग अलग जगह में क्या होता है, टेम्परेचर अलग अलग है। कहीं ज़्यादा पड़ता है, कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ती है। क्लाइमेटिक चेंज है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है।
ह्यूमिडिटी, माने ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हमारे वायुमंडल में वेपर की कितनी मात्रा है। तो उससे ह्यूमिडिटी, अगर ज़्यादा वेपर है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कम वेपर है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा। रेनफॉल माने बारिश कितना होता है, इन सब चीज़ों पे क्रॉप डिपेंड करता है। हर जगह अलग अलग क्रॉप होता है। जैसे ग्राउंड नट आप राजस्थान या गुजरात में जाइए, वहाँ ज़्यादा होता है। पैडी बिहार यूपी में ज़्यादा होता है। तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कहाँ क्रॉप कम या ज़्यादा होगा या किस तरह का क्रॉप होगा। सो देयर आर रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग पार्ट्स में प्यारे बच्चों अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल अलग अलग होता है। अब खरीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं, कोई बता सकते हो? खरीफ क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। प्यारे बच्चों, जो रेनी सीजन में बोया जाता है उसको हम खरीफ क्रॉप, आप देखते होंगे कि पैडी है, धान बरसात के दिनों में उसको बोया जाता है, लगाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन्स इन इंडिया फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, इसी बीच लगाए जाते हैं, इसी बीच प्रोडक्शन होता है। तो हमने क्या सीखा? खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में लगाए जाते हैं, जून टू सितंबर में उस फसल की तैयारी भी होती है। जैसे पैडी है, धान हो गया, जैसे ये देखो धान का फसल है, तो रेनी सीजन में लगाया जाता है। मेज, मक्का, सोयाबीन देखिए ये भी रेनी सीजन में होता है, खरीफ क्रॉप हुआ। ग्राउंड नट इसमें नहीं है। एंड कॉटन, ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप है, बरसात के दिनों में लगाया जाता है और इसको जून टू सितंबर में हम लोग लगाते हैं और इस फसल को प्राप्त करते हैं। तो हमने प्यारे बच्चों खरीफ क्रॉप में सीखा कि ये रेनी सीजन में लगाए जाते हैं, इसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। जून टू सितंबर इसका सीजन होता है। पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप है। अब रबी क्रॉप सीखेंगे कि रबी क्रॉप क्या है प्यारे बच्चों। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ध्यान दीजिएगा, जिन फसलों को जाड़े के महीने में ग्रो किया जाता है। हमने खरीफ में क्या देखा कि बरसात के दिनों में रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, लेकिन रबी क्रॉप में जाड़े के दिनों में जो अक्टूबर टू मार्च होता है आर कॉल्ड द क्रॉप्स। जैसे गेहूं है, व्हीट है, तो जाड़े के दिनों में होता है, मार्च अप्रैल में कटाई होती है। तो जैसे व्हीट है, ग्राम है, जैसे ग्रीन ग्राम देख लीजिए, पी है, पीज, ये सब क्या है? ये सब रबी क्रॉप हो गया। पी है, मस्टर्ड एंड लिनसीड आर द रबी क्रॉप। प्यारे बच्चों ये सब क्या है? रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप का हम लोगों ने डेफिनेशन क्या देखा कि जो विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च में इस फसल की तैयारी की जाती है, बुआई की जाती है, कटाई की जाती है, उसे हम रबी फसल कहते हैं। जैसे व्हीट है, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड, रबी क्रॉप्स, ये सब सारे रबी क्रॉप्स हुए। पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। प्यारे बच्चों, धान में बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। धान के खेत में पैडी लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली द रेनी सीजन। अब ये क्वेश्चन उठता है कि धान की फसल रेनी सीजन में क्यों होती, क्यों ये खरीफ है? क्योंकि धान में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उसके प्रोडक्शन में, इसलिए रेनी सीजन इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, खेती कैसी होती, कहाँ से शुरुआत होती है प्यारे बच्चों? तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले क्या किया जाता है? सॉइल की, मिट्टी की तैयारी की जाती है। अगर वो कड़ा है उसकी जुताई की जाती है। मैंने फसल बोने से पहले, बीज डालने से पहले क्रॉप की, खेतों की तैयारी की जाती है, उसे हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद होता है सोइंग। सोइंग का मतलब बुआई करना। जैसे मान लो हम मेज का या पैडी का जो बुआई करते हैं उसमें बीज डालते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं? सीड्स डालते हैं, उसको हम सोइंग बोलते हैं। एडिंग मैन्योर, मैन्योर का मतलब होता है जैसे गोबर का खाद, उसको मैन्योर बोलेंगे। एंड फर्टिलाइजर, जैसे हम लोग फर्टिलाइजर खरीदते हैं, यूरिया है, डीएपी, वो सब फर्टिलाइजर हुआ, तब वो डालते हैं। फिर इरिगेशन, इरिगेशन मतलब समय समय पे उसमें पानी डाला जाता है, सिंचाई होती है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स का मतलब होता है खरपतवार।
छोटे छोटे खरपतवार आ जाते हैं, उसको निकाला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं खरपतवार को। फिर हार्वेस्टिंग, फिर फसल की कटाई की जाती है और स्टोरेज, काटने के बाद फिर उसको सही जगह पे रखा जाता है ताकि सालों भर उसकी हम लोग यूज करें। हमने क्या देखा, पैडी क्रॉप के लिए वाटर चाहिए, इसलिए रेनी सीजन में होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, सोइंग का मतलब बुआई करना, मैन्योर और फर्टिलाइजर ज़रूरत है, इरिगेशन चाहिए, उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स चाहिए, हार्वेस्टिंग चाहिए, स्टोरेज चाहिए। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्यारे बच्चों ज़मीन का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, लूजिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को क्या करते हैं हम लोग, लूज करते हैं, क्योंकि अगर हार्ड सॉइल रहेगा तो उसमें जो सीड्स डालेंगे तो ग्रो नहीं करेगा, इसलिए लूज करना पड़ता है। ये देखिए, द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म, अगर लूज रहेगा तो अर्थवर्म की ग्रोथ में सहायक होगा और अर्थवर्म फार्मर का फ्रेंड्स कहा जाता है। एंड माइक्रोब्स, छोटे छोटे जीव प्रेजेंट इन द सॉइल, उससे क्या होगा, लूजेंट्स करने से माइक्रोब्स अर्थवर्म को अच्छा रहेगा, सांस लेने में अच्छा रहेगा, उनके लिए एक अच्छा मिलेगा। वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म, बड़े हुए मरे हुए ऑर्गेनिज्म के डेड पार्ट जो होते हैं आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, अगर हम जुताई ठीक से कर देते हैं तो मरे हुए जीव जंतु के पार्ट्स वगैरह ज़मीन में अच्छे से मिलते हैं, जिससे ज़मीन क्या होता है, फर्टाइल हो जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, और तब क्या होता है, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत जरूरी इसका प्रोसेस है। Only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, ये भी समझिए प्यारे बच्चों कि ज़मीन में कुछ ही सेंटीमीटर तक फर्टिलिटी रहता है, अर्थात प्लांट के लिए उपयोगी ज़मीन है। बहुत नीचे जाओगे तो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन उससे नहीं मिलता है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द फिलिंग और प्लॉइंग, माने ज़मीन को लूज करने की प्रक्रिया को हम लोग जुताई बोलते हैं हिंदी में, इसको ऐसे फिलिंग और प्लॉइंग बोलते हैं। तो प्लॉइंग करने से ज़मीन की क्या होती है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है, फर्टिलिटी उसका कैपेसिटी इंक्रीज होता है। इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर ज़मीन बहुत ड्राई हो, सूखा हो, इट में वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग, अगर ज़मीन बहुत कड़ा होता है प्यारे बच्चों तो उसको जुताई करने से पहले पानी उसमें डाला जाता है ताकि ज़मीन हल्की हो जाए और जुताई करने में आराम हो जाए, उसे हम वाटरिंग बोलते हैं। तो इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट में वाटरिंग बिफोर द प्लोइंग, जुताई से पहले वाटरिंग करना जरूरी है। लेवलिंग, ये भी महत्वपूर्ण है, ज़मीन को लेवलिंग करना चाहिए। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। प्यारे बच्चों अगर लेवलिंग का मतलब ज़मीन कहीं ऊंचा और कहीं नीचा रहेगा तो फिर उसमें पानी डालेंगे ठीक से लगेगा नहीं, फिर उसको बीज बोने में भी दिक्कत आएगी, प्लॉइंग करने में दिक्कत, जुताई करने में दिक्कत आएगी। इसलिए लेवलिंग करना जरूरी है, मिट्टी को एक समतल करना, जिससे वो बेनिफिशियल होता है सोइंग में, बुआई करने में एंड इरिगेशन, पानी डालने में। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, माने जुताई करने से पहले ही उसमें मैन्योर डाला जाता है ताकि जुताई करने के बाद वो मैन्योर अच्छे से मिल जाए मिट्टी में। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल, ज़मीन में मैन्योर अच्छे से मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें हमने क्या सीखा कि कुछ ही सेंटीमीटर तक जो ज़मीन का लेयर होता है वो उपयोगी होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द प्लॉइंग, ज़मीन को लूजिंग करने की प्रोसेस को वी आर कॉलिंग फिलिंग और प्लॉइंग। और सॉइल इज वेरी ड्राई ज़मीन को पहले वाटरिंग करना चाहिए और लेवलिंग करना चाहिए। और समटाइम्स मैन्योर इज एडेड, कभी कभी मैन्योर को, खाद को, गोबर को ऐड कर देना चाहिए प्लॉइंग से पहले। तो इस तरह हम लोग प्यारे बच्चों ने देखा कि हार्वेस्टिंग के कितने स्टेप्स होते हैं, कैसे हम ज़मीन की तैयारी करते हैं, कैसे सोइंग करते हैं, कैसे इरिगेशन करते हैं, कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, कैसे स्टोरिंग करते हैं। तो इसको याद रखना है। फिर हम मिलेंगे अगले पार्ट में जल्द ही। थैंक यू।